एक शेयर होल्डर की छोटी सी शिकायत और फिर खुला ऐसा राज जिसने भारत के कॉरपोरेट इतिहास में सबसे बड़े अकाउंटिंग विवादों में से एक को जन्म दिया। हम बात करें राजेश एक्सपोर्ट्स, एक ऐसी कंपनी जो सालों तक भारत की सबसे बड़ी रेवेन्यू वाली कंपनी में गिनी जा रही थी, लेकिन अब उसी कंपनी पर सेबी ने करीब 15 लाख करोड़ रुपए की संभावित रेवेन्यू मिस रिप्रेजेंटेशन का सवाल खड़ा कर दिया है। ध्यान से अगर हम सुने इस चीज को तो ये मामला सीधे सीधे पैसे चोरी होने का तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि सवाल तो ये है कि क्या कंपनी ने जो रेवेन्यू दिखाया वो वास्तव में मौजूद था या नहीं। देखिए, कहानी शुरू होती है मार्च 2024 से, जब सेबी को एक शेयर होल्डर की शिकायत मिलती है। शिकायत में कहा गया कि कंपनी के बड़े बड़े ट्रेड रिसीवेबल्स यानी बकाया भुगतान कई सालों से अटके हुए हैं और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। शुरुआत में ये एक सामान्य शिकायत लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी मामला बेहद गंभीर होता चला गया। सेबी ने कंपनी से ओवरसीज कारोबार से जुड़े रिकॉर्ड मांगे, कस्टमर डिटेल्स, इनवॉइस, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, वेंडर डेटा, लेकिन जांच एजेंसियों को पूरा डेटा अब तक नहीं मिला। फॉरेंसिक ऑडिटरों को भी अकाउंटिंग सिस्टम तक सीमित पहुंच दी गई, लेकिन कई रिकॉर्ड अधूरे मिले और कई ट्रांजैक्शंस को स्वतंत्र रूप से वेरीफाई ही नहीं किया जा सका। यहीं से शक गहरा होने लगा। अब समझते हैं कि सबसे बड़ा इस पर ट्विस्ट था क्या। तो देखिए, राजेश एक्सपोर्ट्स भारत की कंपनी जरूर है, लेकिन FY21 से FY25 के बीच उसके लगभग 98% रेवेन्यू विदेश सब्सिडरी और स्टेप डाउन सब्सिडरियों में आने का दावा किया गया है। यानी निवेशक जिस कंपनी को भारतीय ज्वेलरी और बुलियन कंपनी समझकर निवेश कर रहे थे, असल में उसका ज्यादातर कारोबार विदेशों में मौजूद कंपनियों पर टिका हुआ था। इसके बाद जांच पहुंचती है स्विट्जरलैंड। यहाँ मौजूद है वेलकैम्बी SA, दुनिया की बड़ी गोल्ड रिफाइनरी कंपनी में से एक और राजेश एक्सपोर्ट्स के ग्लोबल नेटवर्क का सबसे अहम हिस्सा भी है। कंपनी ने दावा किया है कि वेलकैम्बी ही मुख्य ऑपरेटिंग बिजनेस है, लेकिन जब सेबी ने इसके आंकड़े देखे तो कहानी कुछ और ही निकलती है। वेलकैम्बी के स्टैंड लोन अकाउंट्स में रेवेन्यू सिर्फ कुछ ही करोड़ रुपए दिखाई दिया, लेकिन उसी कॉरपोरेट स्ट्रक्चर के ऊपर मौजूद ग्लोबल गोल्ड रिफाइनरीज AG यानी कि GGR ने लाखों करोड़ रुपयों का रेवेन्यू दिखाया। एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो 2023 में वेलकैम्बी का स्टैंड लोन रेवेन्यू करीब 543 करोड़ रुपए था, लेकिन उसी दौरान GGR का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू लगभग 293 लाख करोड़ रुपए बताया गया है। यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर मुख्य बिजनेस सिर्फ कुछ 100 करोड़ का था तो लाखों करोड़ का रेवेन्यू आया कहां से। कंपनी ने सफाई दी कि वेलकैम्बी सिर्फ प्रोसेसिंग फीस दिखाता है, जबकि ग्रुप लेवल पर पूरे गोल्ड ट्रांजैक्शन की वैल्यू को रेवेन्यू माना जाता है। यानी कि अगर कोई रिफाइनरी सिर्फ सोना प्रोसेस करती है तो वह सिर्फ अपनी फीस दिखाएगी, लेकिन अगर वहीं कंपनी सोने की ओनरशिप लेती है और रिस्क उठाती है तो पूरे सोने की वैल्यू को रेवेन्यू माना जा सकता है। यानी कुछ करोड़ की फीस अकाउंटिंग के जरिए हजारों करोड़ के रेवेन्यू में बदली जा सकती है। लेकिन सेबी की दिक्कत सिर्फ अकाउंटिंग मॉडल से नहीं थी। दरअसल समस्या ये थी कि कंपनी पर्याप्त दस्तावेज ही नहीं दे सकी जो साबित कर सके कि गोल्ड की ओनरशिप किसके पास थी, ट्रांजैक्शन कैसे हुए, इन्वेंट्री रिस्क किसने लिया और ग्राहक वास्तव में कौन थे। यानी सेबी का कहना है कि अगर नंबर दिखाए गए हैं तो उनके पीछे पर्याप्त वेरीफाइबल रिकॉर्ड्स नहीं मिले। अब पूरा मामला भारत के कॉरपोरेट गवर्नेंस सिस्टम पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि इतने बड़े रेवेन्यू के बावजूद निवेशकों के पास विदेशी सब्सिडरी की बहुत कम जानकारी थी।
लोग सिर्फ फाइनल कंसोलिडेटेड नंबर को देख रहे थे, लेकिन उन नंबरों के पीछे का वास्तविक बिजनेस कितना पारदर्शी था, ये अब जांच का विषय बन चुका है। हालांकि अभी सेबी की ये अंतिम जांच होगी, कंपनी को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका भी मिलेगा और अंतिम फैसला आगे की कानूनी प्रक्रिया के बाद ही आएगा। लेकिन इतना तो तय है कि राजेश एक्सपोर्ट्स अब सिर्फ अपनी कमाई के लिए नहीं, बल्कि उन कमाई के आंकड़ों की सच्चाई के लिए भी चर्चा में है। और अगर सेबी के सवालों के जवाब संतोषजनक नहीं मिले तो ये मामला भारत के सबसे बड़े अकाउंटिंग विवादों में दर्ज हो सकता है।